डॉक्टर साहब, मुझे बताया गया है मेरे बच्चे को अस्थमा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, आपके बच्चे के लक्षण जैसे कि सांस फूलना, सीने में सीटी जैसी आवाज आना और खांसी होना अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जांच और परीक्षण के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। अस्थमा क्यों होता है, मतलब इसके कारण क्या है? अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है। इसमें जो वायु मार्ग होते हैं वो सूज जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इसके कारणों में एलर्जी, धुआं, मौसम में बदलाव या पारिवारिक इतिहास हो सकता है। इसकी दवाइयाँ कितने समय तक चलेंगी? दवाइयाँ जो हैं वो आपके बच्चे के स्थिति पर निर्भर करती हैं। कुछ दवाइयाँ हम रोज देते हैं, कुछ दवाइयाँ हम तब देते हैं जब हमें उसके लक्षण दिखें। समय समय पर हम दवाइयाँ बदलते रहते हैं। अधिकतर अस्थमा के मरीजों को 2 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं। एक जो उसको नियंत्रित करे, जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, और दूसरा जो उसको तुरंत राहत दे, जिसे हम रिलीवर कहते हैं। और अगर बच्चे को अचानक दौरा पड़ेगा तो हमें पता कैसे चलेगा, और ऐसे में करना क्या है? अस्थमा के दौरे के 3 संकेत होते हैं: सांस फूलना, खांसी आना और सीने में सीटी जैसी आवाज आना। ऐसे में आप घबराएं नहीं, बच्चे को बैठाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई इनहेलर उसे तुरंत दें। यदि 10 से 15 मिनट में आराम नहीं मिला तो आप उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। अस्थमा को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, और इसके दौरे आने से हम कैसे रोक सकते हैं? आप ये बात सुनिश्चित करें कि आपको इनहेलर का इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपकी बीमारी बढ़े या ना बढ़े, साल में कम से कम 1 बार डॉक्टर से मिलने जरूर जाएं। लिखित प्लान लें ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चे की बीमारी कब बिगड़ रही है, और उन चीजों से अपने बच्चों की दूरी बनाए रखें जो उसके अस्थमा के दौरे की शुरुआत कर सकती हैं। हमेशा आपके पास अस्थमा की दवाइयाँ होनी चाहिए। बच्चे की दिनचर्या या खेलने कूदने में बदलाव करना पड़ेगा क्या? यदि अस्थमा नियंत्रित है तो बच्चा सामान्य रूप से खेल कूद कर सकता है, लेकिन ज्यादा भागने पे, अगर लक्षण दिखते हैं या थकावट होने पे भी तो सावधानी बरतनी होगी। क्या कोई विशेष खान पान से परहेज करना चाहिए? नॉर्मली तो किसी भी खाने पीने की वस्तु से परहेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो तो उससे जरूर बचाना चाहिए। क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या जीवन भर चलती है? लोगों को वर्षों तक अस्थमा रह सकता है। अस्थमा को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसको नियंत्रित करा जा सकता है। क्या स्कूल को इस बारे में बताना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अगर आप स्कूल को बताएंगे तो वहाँ के टीचर और स्टाफ आपके बच्चे की जरूरत पड़ने पे मदद कर सकेंगे और उसे इनहेलर दे सकेंगे। क्या ये बीमारी आनुवंशिक है? हाँ, यदि आपके परिवार में ये बीमारी किसी और को है, जैसे कि आपके पापा या बच्चे के दादा, तो ये बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ये बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, मतलब छुआछूत की बीमारी तो नहीं है? नहीं, अस्थमा एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, यदि आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये बीमारी चली आ रही है तो बच्चे में होने की संभावना बढ़ जरूर जाती है, जिसके लिए हम प्रिकॉशन लेते हैं। क्या अस्थमा के कारण बच्चे की पढ़ाई या ग्रोथ पर असर पड़ेगा? नहीं, यदि आपके बच्चे का अस्थमा नियंत्रित है तो वो अच्छी तरीके से स्कूल जा सकता है और एक सामान्य बच्चे की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। क्या मौसम बदलने पर तकलीफ बढ़ सकती है? हाँ, ठंड के मौसम में, धूल भरी हवा में या नमी वाले कमरों में लक्षण बढ़ सकते हैं, तो ऐसी चीजों में आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। आप अपने बच्चे के सोने वाले कमरों में कुछ ये सारी चीजें बदल दें, जैसे कि कालीन हटा दें क्योंकि उस पे धूल जमी होती है। आप उनके कमरों में जानवरों को ना आने दें और उनके अगल बगल धूम्रपान करने से रोकें। हमें अगली बार कब दिखाना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट जरूरी है? NAEPP के गाइडलाइन के अनुसार अस्थमा जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वेल कंट्रोल, एक होता है नॉट वेल कंट्रोल और एक होता है पुअरली कंट्रोल। तो यदि आपका अस्थमा पूरी तरह से नियंत्रित है तो आपको कम से कम 3 से 6 महीना में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका अस्थमा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है तो आपको हर महीने डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। और यदि आपका अस्थमा बिल्कुल भी काबू नहीं है तो आपको अपने बच्चे को हर दूसरे सप्ताह डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए। रही बात टेस्ट की, तो आप स्पाइरोमेट्री या एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। क्या मेरा बच्चा साधारण जीवन तो जी पाएगा? इसमें जान का खतरा तो नहीं ना है? नहीं,
अगर अस्थमा को सही समय पर इलाज कर दिया गया तो उससे जान जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि उसके ट्रिगर को कंट्रोल कर लिया गया और आपात स्थिति में उसे इनहेलर या अस्पताल लाने की सहायता मिल गई तो हम अस्थमा से जान जाने के खतरे को बहुत ही कम कर सकते हैं। आज की आधुनिक दवाइयाँ और जीना के इलाज की गाइडलाइन से अस्थमा को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है। आपका बच्चा स्वस्थ, सामान्य और लंबा जीवन जी सकता है। अस्थमा को एक मैनेजेबल क्रोनिक कंडीशन की तरह देखिए, ना कि मौत की सजा की तरह। समय पर इलाज, इनहेलर का सही तरीके से इस्तेमाल और डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना ही इसका सबसे अच्छा बचाव है। आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं, ना कि उसे डर के जीना सिखाएं। जागरूकता फैलाएं और अस्थमा को नियंत्रित रखें ताकि आपका बच्चा एक सकुशल जिंदगी जी सके।